दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर आप दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खबर पटना से। पटना में फिर से इस बारिश में जल जमाव का खतरा पैदा हो गया है। पानी इतनी बढ़ गई है, आप देख सकते हैं इन वीडियो के सहारे कि वहाँ पर चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ी के चक्के तक वहाँ पर डूब रहे हैं। आप इस वीडियो के सहारे देख सकते हैं कि पटना राजेंद्र नगर का यह अभी इस 2-3 दिन की बारिश में यह हल्की फुल्की बारिश जो हो रही है उसमें ये हाल है। अगर यह बारिश लगातार अगर तेज़ी से बारिश अगर 2-3 घंटे हो जाते फिर से पिछले साल की तरह पटना डूब जाएगी। पिछले साल का सबक अभी तक बिहार सरकार नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर कोई सबक नहीं लिया है। पिछले साल इतनी महामारी फैल गई थी कि घर में लोग फंस गए थे और वहाँ की बिहार के उप मुख्यमंत्री को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। आप देख सकते हैं, ये हमारे एक दोस्त ने वीडियो शेयर किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो भारत और चीन से संबंधित है, जहां पर भारत सरकार के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी का अलग अलग भाषण। आइए सुनते हैं सुरजेवाला के बयान ने भाषणों के द्वारा को अचंभित भी कर दिया है और हक्का बक्का भी। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि चीन ने हमारी सीमा में कभी घुसपैठ की ही नहीं और ना ही आज घुसपैठ कर रखी है, तो ये बयान तो आश्चर्यचकित करने वाला है ही। तो क्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी देश को बरगला रहे थे जब 3 जून को उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि चीन ने बड़ी संख्या में हमारी सीमा पर कब्जा किया है? तो क्या देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी और सेना प्रमुख झूठ बोल रहे थे जब लिखित बयान में 16 और 17 जून को विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने भारत की सरजमी में सीमा पार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद हमारी धरती पर गलवान वैली में परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। जब हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सैटेलाइट इमेज ये दिखाए कि वो पैंगोंग लेक हो या गलवान वैली हो, चीन ने जबरन हमारी सरजमी पर कब्जा किया है, तो देश के प्रधानमंत्री इसके विपरीत बोल रहे हैं, तो सच्चाई है क्या? क्या हमारे 20 सैनिक समेत कर्नल बी संतोष के, जिन्होंने भारत की सीमा से चीनियों को खदेड़ने के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी, क्या उनकी कुर्बानी व्यर्थ मानी जाएगी? देश आपसे जवाब मांगता है। हमारी धरती का 1 इंच भी चीन ले ले, ये 130 करोड़ भारतवासियों में से एक को भी मंजूर नहीं। चीन ने हिमाकत की है हमारी सरजमी की ओर आंख उठाने की, क्या आपको उनको उसी भाषा के अंदर जवाब देंगे? क्या हमारे 20 सैनिकों की कुर्बानी का परिणाम निकलेगा जैसा आपने देश से वादा किया है? हमारे वीर सैनिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कल के आपके बयान के बाद चीन ने यह दुस्साहस किया कि उन्होंने कहा कि पूरी गलवान घाटी उनकी है। पूरी गलवान घाटी पर सदैव भारत का कब्जा नहीं, ये भारत मां का अभिन्न अंग है। मुंह तोड़ जवाब दीजिए और चीन को ये बता दीजिए, चुप मत रहिए। चीन को ये बताइए कि गलवान घाटी हमारी थी, हमारी है और सदैव हमारी रहेगी। डरिए मत, घबराइए मत, पीछे मत हटिए। यही राष्ट्र धर्म है और इस राष्ट्र धर्म की अनुपालना कीजिए, क्योंकि यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। लगातार मोदी जी के कैबिनेट मंत्री के द्वारा और उन्हीं के द्वारा खुद से अलग अलग जगह पर एक ही चीज को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार बोलते हैं कि चीन हमारे देश में नहीं इंटर किया है और दूसरे मंत्री बोलते हैं कि हमारे देश में चीन बहुत अंदर तक घुसा है। अब देखिए, इन क्लिप के सहारे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सकते हैं ऐसे बयानबाजी से ही
केंद्र सरकार पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कभी झूठ कभी सच, क्या पता कब झूठ बोल रहे हैं कब सच बोल रहे हैं, ये अब लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो गया है। अब लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि केंद्र सरकार ही इन सैनिकों की शहादत के जिम्मेदार है। हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने सीधा सीधा जिम्मेवार केंद्र सरकार को ही बना रहे हैं। हम फिर कल बात करते हैं आपको साथ अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।